The third deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and his Lord. Allahu Akbar. Such a big punishment. Sins की वजह से जो sense of alienation है सोर्स से, सोचें आपको आपकी फैमिली से कोई दूर कर दे, सोचें आपको आपके चाहने वालों से कोई दूर कर दे, वो जो सेंस ऑफ एलिनेशन है, वो जो डिस्टेंस है, वो कितना टॉर्चरिंग होगा जब आप अकेले रह जाएंगे. सोचें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा रखवाला, हमारा प्रोटेक्टर दुनिया में, हमारा सबसे अच्छा दोस्त, हमारा वली. Allah never rejects your friend request. Anyone can reject your friend request. Allah never discourages you from saying anything. Allah always gives you positive, unconditional positive regard. Allah will always, Allah हमेशा आपको लिफ्ट कराएगा, चाहे आप जैसी मर्जी बात करें, चाहे आप जैसे भी हैं, कूल है, अनकूल है, एज पर डेफिनेशन ऑफ दिस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, अल्लाह ताला आपकी बात सुनेगा. अगर अल्लाह से एलिनेशन है, सेंस ऑफ एलिनेशन आ गई अल्लाह से, सोचें गुनाहगार आदमी अल्लाह से दूर है, अल्लाह से दूरी आ गई, अल्लाह से डिस्टेंस आ गया. कितनी बड़ी महरूमी है ये कि अल्लाह ताला दूर है, अल्लाह का नाम भी नहीं ले पा रहे, अल्लाह को पुकार भी नहीं पा रहे, अल्लाह ताला से दुआ भी नहीं कर पा रहे. इससे बड़ी महरूमी और क्या होगी. तो सेंस ऑफ एलिनेशन बिटवीन अल्लाह एंड द स्लेव, इट इज़ अ बिग एंड वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिनिंग. एक बंदा नेक बनना चाहता है लेकिन गुनाह करता है तो सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाती कि यार अब अल्लाह मेरे से नाराज़ होगा. ये चीज़ एलिनेट करती है इंसान को. शैतान मज़ीद जो है उसको होपलेस करता है. प्लीज़ डोंट बिकम होपलेस. अल्लाह इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. अल्लाह के डोर्स हमेशा खुले. इमाम अल बसरी खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अल्लाह का दरवाज़ा खोलना चाहते हो, अल्लाह के डोर पे नॉक करना चाहते हो, तो ये वाला अमल करो. तो एक बूढ़ी औरत मजमे में बैठी हुई थी. शी सेड के इमाम, क्या अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद भी होता है? ही स्टार्टेड टू क्राई. ही सेड के एक आम बूढ़ी औरत इमाम से ज़्यादा जानती है. इमेजिन, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें करेक्ट किया, सिंपल सी वो मैंने कि अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद भी होता है, तो प्लीज़ गुनाह करके अल्लाह के पास जाएं. ये मोमिनीन की खास खसलत बताई अल्लाह ने कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट. अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह से एलिनेशन मत फील करें, अल्लाह से एलिनेटेड मत हो. लेकिन अगर गुनाह करते रहेंगे तो वो फीलिंग नेचुरल है, वो आ जाएगी, सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाएगी. द फोर्थ कॉन्सिक्वेंस, अगेन वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस, थिंग्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन. गुनाहों की वजह से चीज़ें मुश्किल होने लगेंगी. यानी एक चीज़ पे अटेंशन की तो दूसरी चीज़ आ गई, दूसरी पे अटेंशन की तीसरी आ गई, तीसरी की तरफ अटेंटिव हुए चौथी चीज़ आ गई. चीज़ें आई जा रही हैं, प्रेशर आया जा रहा है, हर तरफ से मुश्किल आई जा रही है. एक तरफ से औलाद तंग कर रही है, एक तरफ से जो है वो रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, एक तरफ से जो है वो अचानक से कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एक तरफ से ये टेस्ट और ट्रायल्स भी हो सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, के पनिशमेंट ही है. लेकिन इन मोस्ट केसेस व्हेन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट देन इट्स टाइम टू डू इस्तिग़फ़ार. कैसे, कितना ये हमारे साथ ज़्यादा होता है. एक तरफ से प्रॉब्लम आई, वो हल हुई, दूसरी तरफ से आ गई, अभी वो हो रही थी, तीसरी तरफ से आ गई. इट्स टाइम you do sajda, you submit to Allah, you say या अल्लाह बस, या मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, या मेरे रब मुझे राह दिखा दे, या मेरे रब things have become difficult for me, life has become constricted for me, या अल्लाह बिखर गया हूँ, समेट दे, या अल्लाह तंग आ गया हूँ, बस या अल्लाह गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ, निकाल ले या रब, निकाल ले. So please, when things become difficult for you, understand, सी योर रूटीन. कहीं आप कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं आप हकूकुल इबाद में तो कमी नहीं कर रहे. लोग हकूकुल इबाद में कमी करते हैं अपने बुरे अखलाक की वजह से, उसकी वजह से भी थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट. या किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं, सदका करें, गरीबों को खाना खिलाएं, गुनाहों से निकलें. नंबर 5th कॉन्सिक्वेंस, द सिनर विल फाइंड डार्कनेस इन हिज हार्ट, अकॉर्डिंग टू इब्न अल क़य्यिम. और ये बहुत सी हदीस से डिराइव्ड शुदा कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज़ मेंट बाय डार्कनेस इन हार्ट? एक तो ये है ना कि गुनाह की ज़्यादा चाहत होना और नेकी से कंस्ट्रिक्टेड फील करना, नेकी के हवाले से, नेकी के हवाले से बहुत ही रेजिस्टेंस फील करना दिल में. और डार्कनेस से एक और मुराद है स्कॉलर्स की,
ڈارکنیس سے مراد ہے کنفیوژن. جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا, اس کی کنفیوز اسٹیٹ ہوتی ہے. یو مسٹ ہیو سین, آپ اس سے بات کریں, یو ول ریئلائز کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. ہی از آل کنفیوزڈ اور شی از آل کنفیوزڈ. گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا, غلط اعمال کے ڈیفینس میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا, اور پھر اپنی کنفیوژن کی وجہ سے انوویشنز میں پڑ جانا, مزید گناہوں میں پڑ جانا, دیٹ از دا ڈارکنیس ان دی ہارٹ, کنفیوژن ان دی ہارٹ. اینڈ دیٹس بیکاز آف دا سنز. استغفار کریں. اس کنفیوژن, یہ کنفیوژن ختم ہوگی. آپ کو حق حق نظر آئے گا, باطل باطل نظر آئے گا. بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار دس پرسن از آل کنفیوزڈ, دے آر ناٹ میکنگ اینی لاجک ایٹ آل. سو پلیز یہ ڈارکنیس کو ختم کریں ود دی اوبیڈینس آف اللہ.